वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है अधिशोषण समतापी। ठीक है ना। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है। तो ये जो अधिशोषण समतापी होता है ये आपका एक्स अपॉन एम, अभी हम समझ जाएंगे कि ये एक्स अपॉन एम क्या है, तथा प्रेशर दाब को ग्राफ के द्वारा या गणितीय व्यंजक के द्वारा दिखाना क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी कहलाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो टी है ये कांस्टेंट रहता है, तापमान आपका क्या है, कांस्टेंट रह रहा है। तो उस कंडीशन की हम बात करेंगे। तो इसको अब सरल शब्दों में हम समझ ले रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी बाद में जब मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि ये x क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा है, और m जो आपका अधिशोषक है उसका द्रव्यमान है या उसकी मात्रा है, और p ऑब्वियसली आपको पता है, कई बार इसको दिखा चुके हैं हम, ये दाब है, और ताप कांस्टेंट आपका रहना चाहिए। तो अधिशोषण समतापी का मतलब क्या है, किसी निश्चित ताप पर किसी अधिशोषक पर जितनी अधिशोष्य गैस, जो भी गैस उसमें एड्जॉर्ब हो रही है, उसका दाब के साथ क्या संबंध है, उसको वक्र के द्वारा दिखाना या गणितीय व्यंजक के द्वारा दिखाना, ये क्या कहलाता है, आपका अधिशोषण समतापी कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको हमने कहा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का नाम दिया। तो बोर्ड परीक्षा में कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि फ्रेंडलिक समतापिक जो समतापी है इसकी का व्यंजक लिखिए। तो फ्रेंडलिक या आपका फ्राइंडलिक, आपकी पुस्तक में फ्राइंडलिक लिखा हुआ है, प्रोनाउन फ्रेंडलिक ही होता है, तो मैं फ्रेंडलिक ही लिख दे रहा हूं। फ्रेंडलिक लिखना थोड़ा सा आसान है, तो हमने लिखा फ्रेंडलिक समतापी। ठीक है ना। तो ये आपका बोर्ड परीक्षा में कई बार आपसे पूछा गया है कि फ्रेंडलिक समतापी जो होता है आपका, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। तो ये इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन, जो 1-1 नंबर के लघुत्तरी पूछे जाते हैं, वो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष आता है। तो ये भी आपका जो आपका फ्रेंडलिक समतापी वक्र है या इसको आप फ्रेंडलिक समतापी वक्र कहें, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है उसको हम यहाँ पे से जान लेते हैं। तो ये आपके लिए कई बार आया हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम डिनोट करते, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 अपॉन एन। और यहां पे हम देखेंगे, ये ब्रैकेट में लेना भी जरूरी नहीं है, जहां या वेयर एन इज ग्रेटर देन 1। ठीक। तो n 1 से अधिक होता है। तो ये जो आपका संबंध आता है इसको हम कहते हैं फ्रेंडलिक समतापी व्यंजक। ठीक है ना। तो ये आपका फ्रेंडलिक समतापी व्यंजक हो गया। इसमें हम समझ लेते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, x क्या हो गया यहाँ पे, जो गैस एडजॉर्ब हो रही है आपकी। तो ये फिनोमिनन जब ठोस की सतह पर गैस एडजॉर्ब होती है, अधिशोषित होती है, उसके लिए लिया जा रहा है। तो x बराबर क्या हो गया, गैस का द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? जो जितनी मात्रा गैस की अधिशोषित हुई है उसको हम मानेंगे। और m आपका क्या है, m आपका अधिशोषक अर्थात जो ठोस है उसके जितने द्रव्यमान में ये परिघटना संपन्न हुई, एड्जॉर्प्शन हुआ, तो वो हो गया आपका अधिशोषक का द्रव्यमान हम कहेंगे। और P आपको पता ही है ये क्या होता है, दाब होता है। ठीक हो गया। यहां पे K तथा N जो आपके पास है, K तथा N ये कांस्टेंट है। ये आपके क्या होते हैं, K और N आपके कांस्टेंट होते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसमें कौन सी गैस का अधिशोषण इस प्रक्रम में हो रहा है। तो ये हुआ आपका फ्रेंडलिक समतापी व्यंजक। ठीक है ना। तो ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आपसे आया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से इसको मेंशन कर लेंगे। इसको हम लॉग के फॉर्म में, अगर लॉग इसका मान लॉग वैल्यूज लिखते हैं तो उस तरीके से भी फ्रेंडलिक समतापी को लिखा जा सकता है। इतना आप लिख लीजिए,
फिर इसके बाद हम इसकी लॉग वैल्यू को इसमें लिखते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसका जो लघुगणक व्यंजक है फ्रेंडलिक समतापी का, जो आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म है, उसका जो लॉग वाला व्यंजक है उसको आप कैसे लिख सकते हैं उसको हम देख लेंगे यहाँ पे। तो ये लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k हो गया, प्लस जितनी भी घात होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो प्लस हमने लिख लिया 1 अपॉन n लॉग p, ठीक हो गया। तो log x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। तो ये भी आपका फ्रेंडलिक क्या है, समतापी व्यंजक हुआ। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है तो आप ऊपर वाला या नीचे जो भी आपको ध्यान हो वो व्यंजक आप इसमें लिख सकते हैं। आइए अब इसके थोड़ा सा जो इसका ग्राफ x और m और p के बीच में मैनेज होता है वो किस तरीके का होता है उसके बाद उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम ग्राफ की बात यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से आपने लिया है, यहां पे हम ले रहे हैं x अपॉन m की वैल्यू, अर्थात किसी एक निश्चित द्रव्यमान में कितनी गैस इसमें अधिशोषित हो रही, इसकी बात हमने ले ली। और यहां पे हमने क्या मान लिया, ये अगर आपका प्रेशर इनहेंस हो रहा है तो उस वैल्यू को हम देख रहे हैं। तो इसमें किस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक इस प्रकार का ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंडलिक समतापी वक्र कहलाएगा। जब आप एक्स एम और पी के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके के आपको परिणाम इसमें से प्राप्त होंगे। इसमें एक विशेष बात क्या होती है, अगर हम भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं तो भौतिक अधिशोषण जिसको हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन कह रहे थे, तो अगर टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो वहां पे भी हमने क्या बताया था, ताप बढ़ने पर जो भौतिक अधिशोषण होता है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे, अगर ये टेम्परेचर ये दिया गया है, अगर टेम्परेचर हम इनहेंस करेंगे तो उसके बाद आपको उसके नीचे इस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होगा जिसकी वैल्यू कम हो रही, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका अधिशोषण क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। इसको टेम्परेचर के हिसाब से भी आप अगर अपनी एनसीईआरटी की किताबें देखेंगे तो उसमें कई डिफरेंट टेम्परेचर पे 2-3 ग्राफ इसमें दिए गए हैं। हम 2 ग्राफ्स को इसमें इन जर्नल मेंशन कर ले रहे 244K, ठीक है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव वे के लिए भी आपका सवाल है कि अगर ताप स्थिर रखा जाता है, ताप स्थिर आप यहाँ पे देख रहे, ताप स्थिर कब है, 195 केल्विन की बात कर रहे हैं, तो तब आपका इस प्रकार का ग्राफ हो रहा। अब 244 केल्विन करा है तो ये नीचे की ओर आपका ग्राफ आ गया। तो x अपॉन m और p के बीच में अगर ताप हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, वो कम होता चला जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण फ्रेंडलिक समतापी वक्र के अनुसार क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कम होते जाता है। अगर मान लीजिए इसको और इनहेंस आप कर ले रहे हैं, कोई और टेम्परेचर इससे बड़ा आपने बना लिया है 273 वगैरह, तो ये इस तरीके से नीचे की ओर ये ग्राफ चलता चला जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये फ्रेंडलिक समतापी वक्र की बात हमने करी थी कब, जब आपका गैस एड्जॉर्ब हो रही थी, किसमें, ठोस में अगर गैस एड्जॉर्ब होती है तो इस प्रकार की बात हम करते हैं। थोड़ा सा और जान लें, कभी कभी क्या होता है कि द्रव भी क्या होता है, हमने कई उदाहरणों में देखा कि द्रव का भी क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। तो अब आपका अगर विलियन प्रावस्था होगी, तो अगर कहीं पे विलियन है तो विलियन प्रावस्था में क्या हो रहा है, आपका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, में अधिशोषण हो रहा था आपका, में अधिशोषण हो रहा। तो इस अवस्था में जो हमने यहां पे ये था आपका जो फ्रेंडलिक समतापी इक्वेशन होगी उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंडलिक समतापी क्या होगा, इसकी बात अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक चीज और भी यहाँ पे देख लें, इसमें क्या होता है, इस वाले प्रोसेस में किसी विलियन से आपने क्या करना है, किसी विलियन से किसी
विलयन से विलेय या विलायक का आपने अधिशोषण करना है और उसमें आप ठोस पदार्थ ले रहे हैं और वो उसमें एड्जॉर्ब हो जा रहा है, तो उस कंडीशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फ्रेंडलिक समतापी जो उस समय आपका दिखाया जाएगा उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंडलिक समतापी क्या होगा, x/m इजिकल टू, वहां पे भी आप के दिखा रहे थे, के हम दिखा लेंगे। तो उस दशा में गैस के लिए हम किसकी बात कर रहे थे, गैस के लिए हम दाब की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम पी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पी के बदले हम क्या ले रहे हैं, सी क्या हो गया, सांद्रता होगी। तो उस विलयन की सांद्रता के अनुसार आप इसको दिखा सकते हैं। सांद्रता की पावर 1/n के द्वारा आप दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की समीकरण आपने इस तरीके से दिखा दी। अगर लॉग फॉर्म में आपने दिखाना चाहते हैं तो जैसा पहले था उसी तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। लॉग x/m इजिकल टू लॉग k प्लस ये जितनी भी आपकी जो घातांक हैं वो आगे की ओर आ गए 1/n log c। ठीक, तो ये फ्रेंडलिक समतापी जो आपका हुआ ये किसके लिए हुआ, जब आपका जो अधिशोष्य पदार्थ है वो अगर द्रव होता है तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको जो अधिशोषण समतापी है ये अच्छे से समझ में आया होगा। और 1 नंबर का प्रश्न इससे बोर्ड परीक्षा में आपका आता है कि आप इसका फॉर्मूला लिखिए। तो इसके बाद जितने भी हमारे अन्य फिनोमिनन इसके आएंगे, उत्प्रेरण और आपका कोलाइडी सॉल्यूशन वगैरह, उनको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।